Hey my YouTube family, welcome with my new video, The Mom Life Diaries। खोया हुआ धन और भूला हुआ ज्ञान फिर से मिल सकता है। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। तो डियर स्त्री, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जो टाइम बिता चुके हैं उससे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारे पास जो टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने भी अपने लास्ट टाइम बिता दिए, वैसे ही वेस्ट कर दिए, लेकिन उसको रो के क्या हम वापस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बिना रोए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से कि स्टार्ट योर लाइफ व्हाट यू वांट। ओके, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो उसके लिए सोचो। अब टाइम हमारे पास नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए आज से हम सोचना। एक एक दिन हमारे लिए बीतते जा रहा है और हमारे पास और एस्पिरेंट की तरह ज़्यादा टाइम भी नहीं है। एक दिन में हम मैक्सिमम 4 to 5 6 मैक्सिमम 6 आवर निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर हम एक दिन भी गंवा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और मेरे लिए भी यूट्यूब जर्नी नई है, जो चीज़ें मैं आप लोग को धीरे धीरे बता पा रही हूँ और इन सब चीज़ों में थोड़ी टाइम लग रही है। मैं आप लोग को डेली टारगेट भी शेयर करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि एक बार ग्रुप बन जाए फिर मैं वो टारगेट भी लूँगी, कि चैलेंजेस लूँगी कि कितने दिन की क्लासेस हमें कितने आवर पढ़ाई करने हैं और कितने दिन की क्लासेस में क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं ये सब चीज़ भी आगे बात करूँगी। तो विदाउट एनी डिले, टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू राइट एन एस्से एंड व्हाट आई लर्नड इन एस्से क्लास। तो मैंने आज ये वीडियो आज की ही है, तो मैंने आज ये क्लास में क्या सीखा आप लोग को बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि एक कोई भी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट जो है या कोई भी एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने चाहते हैं जिसमें इससे पूछे जाते हैं उसके लिए, तो सारे एग्ज़ाम में अप्रॉक्स की स्टेट पीसीएस में बेसिकली 700 या 800 की एस्से लिखने होती है। तो इसको क्या क्या हमें गलती नहीं करना चाहिए, किस टाइप के एस्से आते हैं, कैसे, मैं एक समरी आप लोग को बस बताना चाहती हूँ। मैंने लास्ट 3 क्लासेस किया है जिसमें मैंने जो चीज़ सीखी आप लोग से शेयर करूँगी आज की वीडियो में। पहला अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एस्से कैसे लिखने चाहिए, तो एस्से लिखने में हमें 3 चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमारे सारे वर्ड जो हैं वो करेक्ट वर्ड लिखने चाहिए, दूसरे हर जगह अंडरलाइन नहीं करना है, और तीसरा बात ये है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है। बाकी अगर एस्से पे बात करते हैं तो एस्से बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव एस्से जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड होते हैं, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड हो गया, पीपल हो गया। एक होते हैं नैरेटिव एस्से जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, या तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पूछ देगा या अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बारे में पूछ सकता है, तो ट्रैवल इंसिडेंट दिस टाइप का। और एक होता है एक्सपोजिटरी एस्से, जिसमें होता है इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस आपका क्या है। एब्स्ट्रैक्ट एस्से, इसे एब्स्ट्रैक्ट एस्से जो हम ना डिफाइन किसी को बता नहीं सकते, उसे बस डिफाइन अपने आपका इमेजिनेशन पावर क्या है उसमें आप बता सकते हैं। तो एस्से लिखने से पहले आप अपने डेली रूटीन में ऐड करिएगा एडिटोरियल पढ़ना, न्यूज़पेपर या कोई नॉवेल्स बुक्स, जिससे ना आपको नॉलेज मिले। और ये एक दिन की जर्नी है नहीं, एस्से लिखना इतना आसान नहीं है। हमें लगता है लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए बेसिकली हमारे ना कैसे कैसे क्या डिवाइड करेंगे ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। एक तो होगा कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, और एक होगा मेन पार्ट या उसे बॉडी पार्ट कहते हैं, और देन हम कंक्लूजन लिखेंगे। जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो 70 से 100 वर्ड का होना चाहिए। मतलब कि उसका एक ही लाइन, एक ही पैराग्राफ में उसे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, और जो कंक्लूजन भी होगा उसे भी हमें एक पैराग्राफ में कंप्लीट करना होगा। और जो मेन और बॉडी पार्ट होगा वो हमारा 500 to 550 वर्ड में हो सकता है, उसमें आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं। लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है उसको आप ऐसे लिखिए जो एग्जामिनर आपको अगर वो चेक कर रहा है तो उसमें ना इंटरेस्ट आए कि क्या आपका इंट्रो और कंक्लूजन दोनों चीज़ ऐसे मैच होना चाहिए, डिसबैलेंस करके मत लिखिएगा।
और फिर इसमें वैसे हमको 60 मिनट टाइम मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि हम 5 मिनट के लिए ना रफ वर्क कर लें कि क्या क्या हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको रिवीजन के लिए रखें कि लास्ट में हम 5 मिनट क्या, और 5 मिनट करेक्शन के लिए कि ये क्या क्या हम करेक्ट इसमें चीज़ें कर सकते हैं या कुछ ऐड ऑन साइड में कर सकते हैं। और 45 टू 50 मिनट जो हो गया वो राइटिंग के लिए रखिए बेसिकली। तो इस तरह के आप ऐसे, मैंने 3 दिन के क्लासेस में अभी यही सीखा है कि ऐसे ऐसे एस्से को लिखना है। और एस्से मैंने स्टार्टिंग में ही अपने जर्नी में स्टार्ट इसलिए किया है कि अभी से अगर हम 700 800 नहीं लिख पा रहे हैं तो 200 का एस्से लिखना शुरू करेंगे। उससे ना हमारा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मैंने ये एस्से लिखने का रोज़ का सोचा है। जैसे आप अगर नॉर्मल एस्से पूछता है तो नॉर्मल एस्से अगर होता है तो द कंट्री नीड्स बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, देश का बेहतर आपदा प्रबंध की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी सी डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो ही आप ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप ये चीज़ें कैसे लिख पाओगे। और जब तो इसके लिए आपको आप अपने डेली रूटीन में एडिटोरियल मैगज़ीन पढ़ना शुरू करिए। एडिटोरियल हो गया बेसिकली, उसमें अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल पढ़िए। और सेकंड जैसे मैं अगर अब्स्ट्रैक्ट इससे की बात करती हूँ तो ट्रूथ इज़ लिव्ड नॉट टॉट, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। तो ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कितना इमेजिन कर सकते हो, तो इस चीज़ों को कैसे आप लिखोगे। तो ये थे बेसिकली मैंने आज के क्लासेस में सीखा। तो और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या नोट डाउन कर रही हूँ, तो सर हमारी क्लासेस ले रहे थे तो उसमें बाईलिंगुअल है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं। तो मेरे बेसिकली मैंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया, तो कुछ वर्ड्स जो मुझे नहीं आते हैं वो मैं साइड में ना नोट डाउन कर लेती हूँ जो इससे बताते हैं, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर रोज़ सीखते हैं तो उससे हमें नॉलेज ही मिलेगा। इसलिए मैंने उसे ऐड ऑन किया, फिर उसको गूगल करके उसको कल होके रिवाइज करती हूँ। और एक चीज़ और मैंने ऐड ऑन किया है अपने डेली लाइफ में, जो कि है एस्से राइटिंग। वो तो मैंने आप लोग को बता दिया है। और न्यूज़पेपर, ये सब भी बातें करनी है आप लोग से, बताऊंगी धीरे धीरे कि मैं न्यूज़पेपर कहाँ से कर रही हूँ, क्या क्या मैं पढ़ रही हूँ, पॉलिटी के मैं नोट्स शुरू की हूँ वो भी कैसे कर रही हूँ, उसके बारे में भी मैं कुछ आप लोग को बताऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।